नवरात्र के पर्व पर माता का जयकारा चारों तरफ गूंज रहा है। मंदिरों में माता के भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र की महाअष्टमी है। आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। कन्या पूजन का भी महत्व है। तो नवरात्र के इस मौके पर न्यूज नेशन लेकर आया है खास शो जग जननी जगदम्बा। इसमें ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी आपको बताएंगी कैसे करनी है आज माँ महागौरी की पूजा, किस उपाय से माता का वरदान मिलेगा। आइए जानते हैं उन्हीं से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। नवरात्र का पर्व चल रहा है, हर कोई माता की भक्ति में लीन है। आज महाअष्टमी यानी नवरात्र का 8वां दिन है। माता का 8वां स्वरूप होता है माँ महागौरी का। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे माता की पूजा से मिलेगा मनचाहा वरदान, किस मंत्र का जाप करने से मिलेगी सुख समृद्धि। देवी महागौरी शक्ति स्वरूपा है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की उपासना भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है। महागौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। तो कैसे आप माँ महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा, तो सबसे पहले जान लेते हैं पूजा की विधि विधान। आज के दिन स्नान कर मंदिर को साफ और स्वच्छ करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। माँ को स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम लगाएं। माँ को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए सफ़ेद पुष्प अर्पित ज़रूर करें। आज के दिन माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य आज के दिन लगाएं। इसके बाद माँ का ध्यान करते हुए आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कई लोग अष्टमी के दिन ही व्रत खोलते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी करें। कन्या पूजन का अपना विधान है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। माँ महागौरी का बीज मंत्र क्या है, चलिए जानते हैं। श्रीम क्लीम रीम वरदाय नमः। महागौरी का आशीर्वाद पाने के लिए दूसरा मंत्र क्या है, चलिए जानते हैं। ओम देवी महागौर्ये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माता का ध्यान ज़रूर करें। इसके अलावा माँ महागौरी का सिद्ध मंत्र है माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृष वाहना। चलिए, ये तो था मंत्रों के बारे में। जो लोग मंत्र नहीं कर सकते हैं, जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता है, वो सिंपल दुर्गा चालीसा का पाठ तो ज़रूर ही करें। साथ ही साथ माँ महागौरी का जप करने से या ध्यान करने के अलावा यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो नरवाण मंत्र का ज़रूर ध्यान करें। नरवाण मंत्र बहुत रूप में होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवाण मंत्र के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। नवाण मंत्र के जप और ध्यान से कई सारी दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी। रोज़गार से जुड़ी समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, तो आप केवल एक काम करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम ले लें या दुर्गा जी की 32 नामों की श्रृंखला ले लें। इसके पहले और आखिरी में आप माँ महालक्ष्मी के बीज मंत्र से संपुटित कर दें, जैसे कि दुर्गा दुर्गाति शमनी दुर्गा पद्म निवारणी, ऐसे करके 32 नाम की श्रृंखला है। तो इसके शुरू में आपने लिखा श्रीम दुर्गा दुर्गाति शमनी दुर्गा पद्म निवारणी और अंत में आपने श्रीम मंत्र से संपुटित कर दिया। इससे आपको धन लाभ होगा। क्योंकि ये 32 नाम की श्रृंखला है तो कम से कम इसको 51 बार ज़रूर एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करें। अगर आप बहुत एनर्जी चाहते हैं और आप बहुत कष्ट से जूझ रहे हैं, आपसे संभव हो तो किसी शिवलिंग के सामने उन्हें जाकर महादेव को दुर्गा जी के नाम सुनाएं। अब इसका कोई समय नहीं है, आप सुबह भी सुना सकते हैं, शाम को ऑफिस के बाद भी जाकर सुना सकते हैं। यदि मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में ही शिव को गुरु मानकर उनका ध्यान करके इस मंत्र का या दुर्गा जी के 32 नाम की श्रृंखला का जप करें या ध्यान करें, सुनाते हुए उनको। इससे आपके सारे कष्ट और पुरानी जितनी परेशानियां चल रही हैं वो दूर होने लग जाएंगी। तो ये तो था सिंपल मंत्रों का उपाय। जो लोग मंत्र नहीं कर
सकते हैं। केवल 11 पुष्प दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए सफ़ेद रंग के पुष्प माँ दुर्गा को आज के दिन चढ़ाएं, पर हर फूल पर दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए चढ़ाएं। माँ को पान का बीड़ा आज के दिन ज़रूर लगाएं। पान का बीड़ा चढ़ाने से कहते हैं कि आपकी जितनी सांसारिक पीड़ाएं हैं वो सारी शनैः शनैः ख़त्म होने लग जाती हैं। तो ये थे सिंपल से उपाय। माँ महागौरी के इन मंत्रों का जाप करने और इस तरह से पूजा अर्चना करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से आप माँ महागौरी के स्वरूप की आराधना करें। निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, महागौरी से मनचाहा वरदान मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज महाअष्टमी की धूम हर जगह है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह, गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र, आप जरा बताइए कि किस तरह की रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है। जी देखिए, हम इस वक्त विंध्यवासिनी देवी के दरबार में विंध्याचल में मौजूद हैं और आपको सीधे अगर दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं आज माँ का दर्शन करने के लिए। और चूँकि खास दिन है, आज माँ गौरी का दिन है, इस लिहाज से माँ विंध्यवासिनी देवी जो प्रमुख शक्तिपीठ है, यहाँ पर हर कोई माँ के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता है। और अगर आप देखें भीड़ की बात करें तो देखें मंदिर के आसपास कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और तमाम औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं। लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए, वो माँ का दर्शन कर पाएँ। तो माँ विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ, प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है और ये माना जाता है कि जो देवी के अंग, देवी सती के जो अंग गिरे थे, उसके बाद अलग अलग जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पर अलग अलग अंगों के रूप में देवी की पूजा होती है। लेकिन यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी पूर्ण रूप में विराजमान है और आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन मास्क लोगों के चेहरों से गायब है। चलते हैं दीपक श्रीवास्तव के पास जो गोरखपुर में मौजूद है। दीपक, आप जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले तो हम माँ की उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे जिसको देखने के लिए सुबह से हजारों की संख्या में लोग मंदिर में आ चुके हैं और ये दर्शन पूजन का जो सिलसिला है लगातार जारी है। खासतौर पर अगर हम शारदीय नवरात्र के सप्तमी, अष्टमी और महानवमी की बात करें तो इन 3 दिनों में जहाँ पे हम इसमें मौजूद हैं, ये गोलघर का काली मंदिर है। यहाँ पे लाखों की संख्या में अगर कहें तो पूरे दिन 3 दिनों में लोगों की भीड़ आती है और भीड़ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो स्वयंसेवक हैं उनको एक ह्यूमन चेन बनाना पड़ रहा है लोगों को दर्शन कराने के लिए। और पुरुषों की आपको यहाँ पर सिर्फ एक कतार नजर आएगी, लेकिन महिलाओं की 3 कतारें नजर आएंगी। और सबसे अधिक जो श्रद्धालु हैं वो महिलाएं हैं। सुबह सुबह उठ करके घरों में पूजा पाठ करके उसके बाद फिर लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पूरे दिन आज ज्योति इसी तरह से दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। माँ महाकाली का मंदिर गोलघर में है, शहर के बीच में है। तो सिर्फ गोरखपुर नहीं, आसपास के जिलों से भी जो लोग अपने रोजमर्रा के काम से गोरखपुर आते हैं वो भी यहाँ पे आकर के शारदीय नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। जी दीपक, तस्वीरें बहुत अद्भुत है। माता के दर्शन करवाने के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। मानवेंद्र सिंह, अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।